नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लोजपा रामविलास की। जो बिहार में लोजपा था, उसको दो भाग में डिवाइड किया गया बीजेपी के द्वारा। एक लोजपा जो पशुपति पारस के पाले में थी और एक लोजपा जो रामविलास के नाम से जो चिराग पासवान उसके अध्यक्ष हैं। अभी फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो है गठबंधन में है और 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अभी मसला यह आ रहा है कि लोजपा को हराने के लिए सारे पार्टियां एकजुट हो गई है। यह हम इसलिए बोल रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है वो तो लोजपा के अगेंस्ट ही चुनाव लड़ रही है। वो 5 लोकसभा जहां पर एलजेपी रामविलास लड़ रही है वह है हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और खगड़िया। ये 5 लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और मुश्किल से ये लग रहा है हाजीपुर बचा ले चिराग पासवान तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ये इसलिए बोल रहे हैं कि जदयू के कार्यकर्ता और जदयू पार्टी के जो भी नेता हैं वह नहीं चाहते हैं कि एलजेपी जीते। वह इसीलिए क्योंकि पिछले विधानसभा में लोजपा रामविलास पार्टी यानी चिराग पासवान ने वहाँ अपना मजबूत कैंडिडेट दिया, जहाँ जदयू के प्रत्याशी थे और टोटल 27 सीटों पर लगभग 1200 से 1500 के आंकड़े से चुनाव हरा दिए। तो इसीलिए जो विधायक हारे, जो वहाँ पर जदयू के जो विधायक से खड़े थे वो हारे, वो तो उसके अगेंस्ट हैं ही। उसके अलावा जदयू के कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं कि वह जीते। पहला तथ्य जिसके कारण उनको वोट का मार्जिन कम हो रहा है। दूसरा, बीजेपी भी नहीं चाहती है कि यह पार्टी जीते, क्योंकि यह 5-6 लोकसभा जो हैं वो लगातार एलजेपी गठबंधन में आकर के हमेशा अपने पाले में रखती है और एनडीए हमेशा लोजपा को देती है। इसीलिए वहाँ के जो लोकल बीजेपी के नेता हैं वह चाहते हैं कि यह जब हटेंगे तो मेरा भी नंबर आ सकता है, जिसके कारण लोकल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोकल बीजेपी के जो नेता हैं, जो चाहते हैं कि इस सीट से हम भी लड़ रहे हैं, वह भी अंदर यहाँ पर उनके खिलाफ वोट करवा रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि एलजेपी मैक्सिमम जगह पे बाहरी कैंडिडेट को उतारा गया। जैसे खगड़िया, वो भागलपुर का कैंडिडेट लाके उतार दिए। कहीं न कहीं वहाँ रुपया का खेल हुआ टिकट देने के लिए। कभी वो खगड़िया आए नहीं थे। खगड़िया में कितना विधानसभा, कितना ब्लॉक, कितना पंचायत, कितना गांव है वो भी नहीं जानते। इसके अलावा कौन पंचायत अध्यक्ष है, कौन प्रखंड अध्यक्ष है बीजेपी का, जदयू का या एलजेपी का, वहाँ तक ये कैंडिडेट नहीं जाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें समस्तीपुर की, समस्तीपुर से जो संभवी चौधरी को उतारे हैं वह भी पटना की रहने वाली है, वह लोकल नहीं उतारे। लेकिन जो संभवी चौधरी है वो अशोक चौधरी की बेटी है, जो जदयू के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। तो इसीलिए कांग्रेस भी वहाँ पर जदयू के ही नेता महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारे को चुनाव मैदान में उतारा। और जदयू के इंटरनल लोग भी चाहते थे कि वहाँ पर एलजेपी हारे, इसीलिए उन्होंने भी श्रेय दिया कि आप कांग्रेस से टिकट लेकर आए। और सन्नी हजारे वहाँ से लोकल हैं और बिहार में इस बार लोकल वर्सेस बाहरी का नारा लगा हुआ है और यह भी बाहरी हैं। सन्नी हजारे वहाँ का लोकल है, तो वह भी सीट वहाँ पर हारते हुए दिख रहा है। उसके बाद जमुई की बात करें, जहां पर चिराग पासवान पिछले बार अच्छे खासे अंतर से चुनावी मैदान में जीते थे, इस बार उन्होंने अपने जीजा को, अरुण जी को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा और उनको उतार देने से वह भी सीट अरुण भारती भी वहां पर लोकल वर्सेस बाहरी का नारा देकर के वहां हरा रहे हैं। और जो 2 फैक्टर थे, जो जदयू बीजेपी भी नहीं चाहती है कि यह जीते, तो जमुई सीट भी हार रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैशाली सीट की, तो वैशाली सीट पे पिछले बार के बाग ही यानी रामविलास पासवान जो एलजेपी थे उनको तोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले जो वहाँ पर थे, बीना देवी, जो पशुपति पारस गुट में चले गए थे, पुनः उन्होंने एलजेपी रामविलास पासवान ज्वाइन किया और उनको टिकट दे दिया, जिसके कारण यहाँ के जो एलजेपी कार्यकर्ता है वह इनसे खुश नहीं है। जदयू और बीजेपी के अलावा यहाँ पे एलजेपी कार्यकर्ता भी यह नहीं चाहते कि यह चुनाव जीते और वहाँ पर उतारे हैं यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला की, जो कि एक गद्दावर नेता हैं और बाहुबली नेता हैं, जिसके कारण उनका टक्कर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो वैशाली सीट भी हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद 5वें सीट की बात करें, वहाँ पर हाजीपुर पे चिराग पासवान स्वयं लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर
मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर रामविलास, इससे पहले रामविलास पासवान को जिताया गया था, उसके बाद पशुपति पारस जीते थे, इस बार चिराग पासवान स्वयं वहां आए, तो कहीं न कहीं पशुपति पारस भी वहां पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अभी वो साइलेंट हैं, लेकिन इंटरनली वो विरोध कर रहे हैं ताकि चिराग पासवान वहाँ हारे। यानी जदयू बीजेपी के अलावा चिराग पासवान के चाचे पशुपति पारस भी वहाँ पर हराना चाह रहे हैं, जिसके कारण इस तरह से लोजपा को इस बार बीजेपी जदयू मन बना चुके हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए, और वह लग रहा है कि अगर जीतेंगे भी तो हाजीपुर ही जीत सकते हैं, इसके अलावा 4 सीट पर वह इस बार हार रहे हैं, यह साबित हो चुका है। तो कहीं न कहीं यह एलजेपी के लिए इस बार सुसाइड करने वाला फैसला था कि वह एनडीए के पाले में गई। अगर एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान अगर महागठबंधन यहाँ इंडिया के पाले में जाती तो कहीं न कहीं इनको सीट भी ज़्यादा मिलता और इनका राजनीतिक कैरियर भी बच सकता था, लेकिन वहाँ एक सांसद बनकर ही कैरियर उनका रह जाएगा। और लोगों को भी यह लगने लगा है कि चिराग पासवान हर एक सीट को बेचते हैं, क्योंकि समस्तीपुर भी बेचे हैं, खगड़िया को भी बेचे हैं, बीना देवी वैशाली को भी वैसे ही दिए हैं, एक पर जीजा को उतारे हैं और एक पर स्वयं उतरे हैं। तो लोगों को भी अविश्वास जम रहा है कि आप पासवान क्या लीडर हैं और हमारे पासवान को भी एक भी कैंडिडेट को दिए नहीं हैं, और जहां से दिए वो अपने परिवार के लोगों को दिए, और अभी बीजेपी से इनकी बात भी हो गई है कि इनकी मां को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो परिवार के लिए सोच रहे हैं, इसके अलावा वह टिकट भी दे रहे हैं, तो पैसा लेकर के टिकट दे रहे हैं। वह सोचते हैं कि 2014-2019 में जिस तरह से मोदी लहर थी इसी में निकल जाए, लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है, एक बार धोखा खा सकती है, 2 बार धोखा खा सकती है, बार बार वह धोखा नहीं खा सकती है। इसीलिए यहाँ पर सारा विरोध झेलना पड़ रहा है एलजेपी रामविलास पासवान को, जदयू का, बीजेपी का, पशुपति पारस के गुट का, बाहरी वर्सेस लोकल का, और वहाँ के लोकल जनता का भी विरोध झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण यह ज़्यादा से ज़्यादा सीट हार रही है। आगे भी दूसरे लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।